Class plus 2, your next topic is the cleavage. So, in the cleavage from the zygote, the various structures are formed. The definition of a cleavage is it is a rapid mitotic division of the zygote. Actually, the zygote, which was formed from the fusion of the male and female gamete, that zygote has to be divided. So, in that case, we have to given. I want to explain first of all the cleavage definition. It is a rapid mitotic division of the zygote. क्योंकि रैपिड जो है वो माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट की टू फॉर्म अ हॉलो स्फेरिकल मल्टी सेलुलर डेवलपमेंटल स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला। कह रहा है कि इसमें जो है डेवलपमेंटल स्टेज बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। मीन्स फाइनली जो जाइगोट है, जाइगोट से कौन सी स्टेज बनेगी, ब्लास्टुला की। सो इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। सो इस प्रोसेस को हम और क्या नाम देते हैं, ब्लास्टुलेशन का। So in this case, what happens, the two-celled stage, first of all from the zygote, when the division has taken place, then it will form the two-cell stage. ठीक है। so सबसे पहले क्या होता है कि जाइगोट होता है, जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होती है जिससे कि हॉलो स्फेरिकल मल्टीसेलुलर जो है वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो कह रहे हैं कि क्लीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो क्लीवेज में जो है वो हमेशा ही कौन सी डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है। सो माइटोटिक डिवीजन होती है तो इट मीन्स कि जो माइटोटिक डिवीजन में जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो सिमिलर पेरेंट सेल की तरह ही दिखाई देंगे। ठीक है, पेरेंट सेल की तरह होंगे। देन माइटोटिक डिवीजन कितने भी होंगे तो उससे एवरेज सेल साइज जो है ऑर्गेनिज्म का वो उतना ही रहता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म का सेल साइज जो है वो सेम रहता है, पर उसमें जो है बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। क्लीवेज में कोई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, उसमें जो है वो फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस है। मीन्स उसमें डिवीजन होती रहती है, छोटे छोटे फ्रैक्शन से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं वो ब्लास्टोमियर्स बनने लग जाते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो गोज ऑन इंक्रीजिंग। कह रहा है कि जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो है वो बढ़ जाती है। डीएनए का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाता है जब क्लीवेज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन जो है बहुत फास्ट होने लगती है जब क्लीवेज होती है। तो यही जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। देन उसके बाद हमने बताना है आपको कि जो जाइगोट बनता है, जैसे मेल है, ठीक है, और फीमेल है, तो दोनों की फ्यूजन से 2n जाइगोट बनता है। तो जो जाइगोट होता है तो उस जाइगोट जो 2n जाइगोट होता है उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है। तो माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो है वो टू सेल्ड स्टेज बनती है। ठीक है, टू सेल्ड स्टेज बनती है। ठीक है, तो टू सेल्ड स्टेज बनती है। फिर टू सेल्ड स्टेज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि लार्ज ब्लास्टोमियर जो है वो सबसे पहले डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड्स, लार्ज ब्लास्टोमियर डिवाइड्स फर्स्ट। ठीक है, और स्मॉल ब्लास्टोमियर बनता है। ठीक है, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये किस में बन रहा है, एग सेल में। ठीक है, और ये बाहर कौन सी लेयर है, जोना पेलोसिटा लेयर है, जोना पेलोसिटा लेयर है। ठीक है, देन उसके बाद जो है टू सेल्ड स्टेज बनने के बाद जो है वो थ्री सेल्ड स्टेज बनता है। देन थ्री सेल्ड स्टेज बनने के बाद जो है वो फोर सेल्ड स्टेज बनती है। फोर सेल्ड स्टेज में फोर ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो बन जाते हैं। फोर ब्लास्टोमियर्स बनने के बाद जो है वो अर्ली मोरूला स्टेज आती है। यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आता है कि मोरूला स्टेज में कितने सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यू शुड से लाइक दैट द 16 to 32 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड एज मोरूला स्टेज। ठीक है, ये मरूला स्टेज जो है, मरूला जो बनता है, ये जो स्ट्रक्चर मरूला का बनता है ये कहाँ तक पहुँचता है, ये पहुँच जाता है यूट्रस तक। ठीक है, आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, marula is 16 to 32 celled stage reaches the uterus about 72 hours after fertilization. ठीक है, it is still surrounded by zona pellucida layer. So marula is still surrounded by the zona pellucida layer. It is still surrounded by the zona pellucida layer. क्योंकि इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, अनइक्वल क्लीवेज होती है। ब्लास्टोमियर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं माइक्रोमियर्स। ठीक है, माइक्रोमियर्स होते हैं जो कि कहाँ की तरफ को होते हैं, आउटर लेयर सेल्स होती है ये। ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है
जो मरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज बनेगी तो उसमें जो है माइक्रोमियर्स जो हैं वो आउटर लेयर सेल्स होते हैं और मैक्रोमियर्स जो हैं वो सेंट्रल सेल्स होते हैं जो कि इनर सेल मास कहलाता है और ये लार्जर सेल्स होते हैं और जो आप देख रहे हो कि जो आउटर सेल्स हैं वो स्मॉलर सेल्स हैं और जो इनर सेल्स हैं वो मैक्रोमियर्स हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन होने लगता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। हम इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और बीच में जो कैविटी होती है इसको ब्लास्टोसील कहते हैं और यहाँ पे जो सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं इसको एम्ब्रियोनल नोब कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनल नोब। और जो बाहर लेयर होती है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो स्ट्रक्चर का कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मरूला स्टेज एंड द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला स्टेज और मरूला स्टेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मरूला जो है वो आपने देखा कि एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लिटिल मलबरी के नाम से जानते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि मरूला को या फिर ब्लास्टुला को किसको जो है वो लिटिल मलबरी के नाम से जाना जाता है, तो हम बोलते हैं कि मरूला जो होता है वो लिटिल मलबरी स्टेज होता है। तो आउटर लेयर जो सेल्स की होती है वो काफ़ी फ्लैट होती है और वो क्या बनती है, ट्रोफोब्लास्ट बनती है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट बनती है। तो इसको हम ट्रोफो एक्टोडर्म के नाम से भी जानते हैं। जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो यूट्रस से जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है एंडोमेट्रियल ग्लैंड से वो सारा ट्रोफोब्लास्ट जो है वो खींचती हैं। फ्लूइड एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट कलेक्ट्स इन अ न्यू सेंट्रल कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। कह रहे हैं कि जो ब्लास्टोसील होती है इसके अंदर जो है फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमाउंट जो है न्यूट्रिटिव फ्लूइड का वो इंक्रीज होने लगता है ब्लास्टोसील में। मरूला जो है वो एनलार्ज होने लगता है, काफ़ी बड़ा होने लगता है और किसकी फॉर्म ले लेता है, ब्लास्टोसिस्ट की। जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में। ठीक है, these cells form only protective and nutritive extra embryonic membrane which later on form fetal part of placenta। कह रहा है कि जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं ये लेटर ऑन इनमें से कुछ सेल्स जो है वो डिवीजन करके जो है वो प्लेसेंटा को बनाते हैं। यानी कि प्लेसेंटा जो है वो किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। जो इनर सेल मास होता है मैक्रोमियर्स का, ये जो मैक्रोमियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैक्रोमियर्स आगे चलकर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोनल नोब को। ठीक है, एम्ब्रियोनल नोब को। तो एम्ब्रियोनल नोब को हम एक और नाम से जानते हैं, दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द एम्ब्रियो। दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द एम्ब्रियो। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, इनको स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। ये जो एम्ब्रियोनल नोब के सेल्स होते हैं इनको स्टेम सेल्स भी बोला जाता है, स्टेम सेल्स इनको बोला जाता है। देन यही पूरा स्ट्रक्चर है किसका, ब्लास्टुला का। तो ये क्लीवेज में पूछा जाता है, ये 2-3 टर्म्स इसकी थे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इम्प्लांटेशन। थैंक यू।